नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। तो आगामी एग्जाम को देखते हुए एक आपका रिवीजन सीरीज को लाया गया है, जिसका मेन टारगेट है आपका पॉलिटी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं यहां पर आपका रिवीजन करवाया जाएगा। तो चाहे वो आप बीपीएससी शिक्षक का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे अगर हम बात करते हुए एसएससी हो, हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका जो सेक्शन है, जो पॉलिटी, चाहे अगर बात करते हैं संविधान का, बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन उठने का काम करता है। तो एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे आपका उसको हम डिस्कस करने का काम करेंगे। तो जुड़ जाइए, आगाज हो चुका है, ठीक ना। तो जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो आपका क्या है ना, आज का इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका संविधान का पहला भाग, जहां पर यह आपका बात करता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो आपका पहला भाग है उसमें किसकी चर्चा है आपका यहाँ पर, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसके बारे में विस्तृत जो जानकारी दिया हुआ है यह आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सा अनुच्छेद में आपका क्या क्या जानकारी दी हुई है। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पे। तो अगर बात करते हैं आपका अनुच्छेद को लेके, तो सबसे पहले आपका बात किए थे कि यहां पर आपका क्या है ना, भाग अगर ये आपका कितना है, 1 है, ठीक ना। जहां पर ये क्या चर्चा कर रहा है आपका, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत कितना आपका आर्टिकल है, 4 गो आ रहा है, 1 से लेकर 4 तक आपका अनुच्छेद है इसमें, ठीक ना। 1 से लेकर आपका 4 अनुच्छेद है। हम लोग को चारों अनुच्छेद को देखना है पूरा डिटेल के साथ में। तो पहला जो आपका आर्टिकल है, जो अनुच्छेद आपका 1 है, वो क्या कहता है आपका, पहला जो अनुच्छेद आपका वो क्या कहता है, कहता है कि इंडिया अर्थात आपका भारत, यह पूरा आपका क्या है ना, जितने भी आपका राज्य है, चाहे अगर जितने भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसका क्या है, संघ है। तो भारत क्या है आपका, भारत जो अगर बात करते हैं यह आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, यह आपका संघ है, ठीक ना, यूनियन है। इन द सेंस क्या, अगर भारत का पूरे में से अगर आप बिहार को निकाल दीजिएगा तो वो पूरा भारत फिर नहीं है। अगर उसका एक भी पार्ट, एक भी कोना अगर बाहर इससे जा रहा है तो उसको अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है ना, तो वो भारत में है। क्योंकि ये खुद कह रहा है कि हम भारत कब हैं, जब आप जितने भी इसका राज्य और आपका केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब टोटल एरिया जो इसके अंतर्गत आ रहा है, उसको जब आप सम्मिलित करते हैं तो हम क्या बनते हैं, आपका भारत बनते हैं। तो यह आपका पहला जो अनुच्छेद है पार्ट 1 का, भाग 1 का आपका, ये हमें बताता है, क्या बताता है कि जो भारत है वो आपका क्या है, जो राज्य है, चाहे जो भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहा है, उसका क्या है, ये आपका संघ है, यूनियन है, याद रखिएगा। कोई भी पार्ट भारत का, उसका ये क्या आपका संघ। अब बात करते हैं आपका आर्टिकल दूसरा को लेते हैं। तो ये यहां पे क्या कहता है ना, नए राज्यों का गठन या फिर आपका मिलान, ठीक ना। तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन होगा आपका, तीसरा को भी ले लेते हैं, ठीक ना। यहां पे भी आप देखिएगा, नए राज्यों के नाम, क्षेत्र में परिवर्तन या फिर अगर बात करते हैं आपका गठन, तो दोनों में देखिए अंतर क्या है ना, एकदम क्लियरली डिफरेंसेस को लेके देखना है। दोनों में आपका क्या, नए राज्य बन रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है ना, पहला अगर देखते हैं आपका आर्टिकल 2 को, तो अगर भारत ने किसी दूसरे पार्ट पे, मान लीजिए चाइना का कोई आपका एक राज्य पे क्या क्या भारत आपका आक्रमण कर दिया और उसको क्या किया, आपस में मिला लिया। चाहे अगर बात करते हैं पाकिस्तान का, उधर आपका क्या है ना, बलूचिस्तान हमेशा कहते रहता है कि हमको आप ले लीजिए, हम इसके साथ हमको नहीं रहना है, ठीक ना। वो हमेशा एफर्ट लगाते रहता है। तो मान लीजिए उसको आगे आने वाले समय में ले ले, तो वो आपका कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, भारत का पार्ट आपका कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत बनेगा, तो वो आपका क्या है ना, ये आर्टिकल दूसरा है। तो इसके अंतर्गत आपका
बहुत सारे राज्य जो है भारत में जुड़े हैं। जैसे अगर बात करते हैं आपका सिक्किम का, चाहे वो अगर बात करते हैं आपका जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो सब क्या है ना आर्टिकल 2 के तहत आपका क्या है ना भारत का हिस्सा बने हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपका नए राज्यों का गठन के बारे में बात होगा, तो ये कौन सा नए राज्य जो आपका बाहर से, भारत का एक पार्ट वो नहीं है, उसको भारत किसी पूर्वक, चाहे वो समझौता हुआ हो, चाहे वो फोर्सली मतलब अटैक करके, चाहे कब्जा करके उसको क्या किया है आपस में मिलाया है, तो ये आपका आर्टिकल 2 के तहत उसको क्या होगा, वो भारत में क्या होगा आपका सम्मिलित किया जाएगा, भारत के राज्यों में उसका आपका गठन किया जाएगा। ये आपका क्या है ना दूसरा है। तो तीसरा क्या कहता है, हाँ तो तीसरा ये कहता है ना कि नहीं, पहले से जो यहां पर आपका राज्य है उस राज्यों में क्या करना है, सीमा में परिवर्तन। मतलब क्या है ना, किसी का एरिया घटा दीजिए चाहे किसी का एरिया बढ़ा दीजिए। पहला चीज, चाहे उसका नाम में परिवर्तन कर दीजिए। नाम में परिवर्तन करने मतलब क्या, पहले उड़ीसा का नाम क्या, पहले उड़ीसा हुआ करता था, लेकिन अभी वो क्या है ओडिशा है आपका। तो देख रहे हैं ना, नाम में परिवर्तन है आपका। तो ये आपका नाम में परिवर्तन है, चाहे उसका बाउंड्री में परिवर्तन कर दीजिए, चाहे उसको काट के क्या कीजिए ना एक नया राज्य बना दीजिए। तो अगर किसी एक पहले से जो राज्य है उसमें से काट के एक नया राज्य बना रहे हैं, जैसे अगर बात करते हैं आपका 2000 में 3 गो राज्य बना था, चाहे 2014 में आपका एक राज्य बना है जो आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काट के बना है, चाहे अगर बात करते हैं बिहार से आपका झारखंड को काट के अलग किया गया है, चाहे मध्य प्रदेश से अगर बात करते हैं आपका छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है, चाहे इवन आपका उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड को अलग किया गया है। तो ये हर एक जो आपका राज्य बना है ना, वो आपका आर्टिकल 3 के अंतर्गत बना है। याद रखिएगा, यह किसके अंतर्गत बना है, आपका आर्टिकल आपका 3 के अंतर्गत बना है, ठीक ना। यहां पर क्या पहले से जो भारत का आपका हिस्सा है उसमें क्या करना है ना परिवर्तन कर रहे हैं। वो बाहर से आप नहीं ला रहे हैं, उसको बाहर से लाइएगा तो वो दूसरा में चला जाएगा। तो पहले से जो है और उसमें आपका परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, तो ये आपका 2 है, 3 है, एक वो आपका और है, कौन है वो आपका 4। ये आर्टिकल आपका 4। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है, कह रहा ठीक है इससे संबंधित तो है, बात सही है। तो कह रहा ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित, आर्टिकल 2 या 3 से आपका संबंधित जो आपका क्या है ना अनुसूची है, क्या है आपका अनुसूची। जैसे कि अगर बात करते हैं आपका अनुसूची ले लीजिए ना, अनुसूची आपका क्या है पहला, और एक है आपका अनुसूची दूसरा, एक आपका चौथा, ठीक ना, 2 अनुसूची। तो पहला अनुसूची क्या कहता है, संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना, भारत के बारे में बात कर रहा है। और दूसरा आपका चौथा में क्या आपका राज्यसभा में, राज्यसभा में आपका सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो अगर बात करते हैं जो भी आपका राज्य है, जैसे मान लीजिए ना कोई राज्य आपका बना है, चाहे आपका चेंज किया है ना, अलग से आप बना दिए, अगर मान लीजिए झारखंडे बना दिए, तो उसका कितना मतलब होगा आपका आवंटन से, कितना उसको सीट मिलेगा उसको राज्यसभा में, ये कैसे डिसाइड होगा आपका, किस बेसिस से कीजिएगा, तो कौन सा आर्टिकल के अनुसार से कीजिएगा। चाहे अगर जो बात कर रहे थे, जो नामकरण जो देख रहे थे आप, तो उसके लेके जो आपका चाहे अनुसूची 1 ले लीजिए चाहे अनुसूची 4 ले लीजिए, तो दोनों को क्या है ना, जब भी चाहे आपका सांसद, कौन करेगा आपका सांसद, ठीक ना, ये आपका क्या कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, किसमें, अनुसूची आपका 1 में और अनुसूची आपका 4 में। और ये वर्णन कहां है आपका, ये आपका आर्टिकल जो 4 है ना, यहां पर दोनों के बारे में वर्णन है कि क्या है, आप जरूरत के अनुसार से जब भी आपको ऐसा लगे, तो आर्टिकल 2 या 3 से संबंधित जो आपका अनुसूची जो दिख रहा है आपका, चाहे वो 1 है चाहे अगर बात कर रहा है आपका 4, इसमें क्या कर सकते हैं आप, संशोधन कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा अधिकार है। तो देख रहे कोई भी अगर स्टेट बन रहा है तो वो किसका काम है, पार्लियामेंट का काम है कि उसको आपका चेंज कर सकता है, किसी का बाउंड्री घटा सकता है चाहे किसी का बढ़ा सकता है, वो सब आपका क्या है, पार्लियामेंट संसद के आपका हाथ में रहता है, याद रखिएगा। तो यह हमारा पहला भाग था, जहां तक बात कर रहे हैं, हमें जितना भी इससे संबंधित आपका इंफॉर्मेशन था वो हमने आपको बताने का काम किया है।
आगे और भी कुछ आएगा तो आपको अपडेट इससे जरूर देंगे। आप लोग को कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। ये चीजें हम कंटिन्यू आगे रखना चाह रहे हैं, बस आप लोग का क्या ना इसमें सहभागिता चाहिए। बने रहिए, गारंटेड देता है कि एक को पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो आगे आने वाला बीपीएससी आपका टीचर्स वाला है, चाहे रेलवे वाला है, चाहे वो एसएससी, गर्दा मचा देंगे, ठीक ना। जय हिंद।